जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। 1 जनवरी 2021 पुष्य नक्षत्र, दिन शुक्रवार। इन सब चीज़ों का आपस में क्या तालमेल है? पुष्य नक्षत्र क्या होता है? पुष्य नक्षत्र सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र नक्षत्रों में गिने जाने वाला पुष्य नक्षत्र आखिर हमारे जीवन के अंदर किन किन चीज़ों का कारक होता है और हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करता है? पुष्य नक्षत्र शनि का अपना स्वयं का नक्षत्र है। इसके राजा जो होते हैं वो शनि होते हैं। शनि न्याय के देवता हैं, यानी कि पहले दिन ही जिस नक्षत्र के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, साल की शुरुआत हो रही है, वो शनि की अपने ही नक्षत्र से हो रही है। और चूंकि अभी शनि अपनी ही स्वयं की राशि मकर से गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस साल में कौन सी ऐसी 5 चीज़ों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, मैं आज आपको ये बताने आई हूँ। क्योंकि आपके ऊपर हर तरह से नज़र शनि देव की है और शनि देव न्याय के देवता हैं। कुछ भी गलत होता है तुरंत उठाकर इंसान को दंड दे देते हैं, और दंड भी ऐसा कि सीधा राजा से रंक बना देते हैं। बनती हुई चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, चलती हुई चीज़ों को रोक देते हैं, जीवन के अंदर गति पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि हो क्या रहा है, और नाना प्रकार से हमारे जीवन में त्राही त्राही होने लगती है। शनि देव की दृष्टि हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देती है। तभी तो कहते हैं शनि की दृष्टि से बच के रहना चाहिए। वैसे तो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, जिस पर इंसान के जीवन की हर एक चीज़ शनि की नज़रों में एकदम सीधा सटीक घुसी रहती है। जब इस साल हम पूरी तरीके से शनि देव के सानिध्य में हैं भाई, और शनि देव की हम पर विशेष दृष्टि है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको इस साल में मन, वचन और कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। आपको इस साल में अपने आप को गंदा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, गंदे मैले कपड़े नहीं रखने चाहिए, गंदी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए, अपना फ़ोन गंदा नहीं रखना चाहिए, अपना ऑफिस गंदा नहीं रखना चाहिए, अपने घर के अंदर गंदगी भरकर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आपको आलस का त्याग करना चाहिए और आपको कर्मठ हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। जितना पसीना बहाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, शनि उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि इमोशनल नहीं है। शनि को कोई मतलब नहीं है क्या माँ, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन, क्या पत्नी, नहीं। शनि सिर्फ ये देखते हैं कि इस इंसान के अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये इंसान अपनी चीज़ों पर कितना सकारात्मक होकर खड़ा हो सकता है। शनि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। अगर आप अच्छे कर्मठ इंसान हैं तो शनि हमेशा कर्म को देखता है, और अगर आपके कर्म गलत हुए तो शनि आपको तुरंत दंड देता है। किसी भी भिखारी को, किसी भी नीची जात वालों को, किसी भी आपसे नीचे व्यक्ति को आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आपको किसी को भी गाली गलौच नहीं करना है। आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। आपको किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलना है। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। आपको किसी के साथ में दुर्व्यवहार करके उसकी हाय या उसकी आह नहीं लेनी है। आपको किसी भी तरीके से किसी इंसान के जीवन के अंदर उसका उपहास नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। आपको किसी इंसान से जलन नहीं रखनी है। आपको अपने कार्य सही तरीके से करने हैं। आपके कार्य के अंदर आपको मिलावट नहीं करनी है। आपको सट्टे से, जुए से इस साल दूर रखना है। आपको शराब से और मांस मदिरा से भी अपने आप को इस साल में दूर रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपके जीवन में ये साल कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और एक विशेष उपाय अभी सारथी उपाय में बताने वाली हूँ, जो आपके इस साल के अंदर आपके जीवन को बदल के रख देगा। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी भी नॉलेज है वो बहुत अच्छी से जानते हैं कि मकर राशि में शनि के साथ में इस साल में गुरु जी भी, यानी कि बृहस्पति देव भी साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु और शनि जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजिट करते हैं तो ये कहलाता है कर्म धर्म आधिपत्य योग। और अगर मैं इधर देखूं तो सूर्य के साथ भ्रमण कर रहे हैं बुध, जो कि धनु राशि के अंदर है, और ये योग कहलाता है बुध आदित्य योग। यानी कि अगर आपका कर्म अच्छा, आपका धर्म अच्छा,
आपके संस्कार अच्छे, आपके माता पिता के साथ आपका प्यार अच्छा, तो आप राजा बनोगे ही बनोगे। आपको कोई रोक नहीं सकता राजा बनने से। ये साल आपको सिर्फ देने के लिए आया है, बस आप पर नज़र लगाए हुए। तुमने कुछ अच्छा किया, ले बेटा ले जा। तुमने कुछ बुरा किया, आजा बेटा लाइन में आ जा। तो आपको इस साल बहुत सतर्कता के साथ अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी आत्मा की सुनकर कार्य करना है। किसी की भी बातों में आकर आपको अपने परिवार के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना है। जो लोग भी अलर्ट कर रही हूँ, जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, वो इस साल में थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये साल थोड़ा खतरे की घंटी लेकर आ रहा है। चलिए भाई, मैं आपको बता देती हूँ एक विशेष उपाय जिससे इस साल में आपको आपकी मनवांछित इच्छा प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भरपूर आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप रातों रात करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, ये वादा करती हूँ कि अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो साल के अंत तक आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन एक लोहे का पात्र खरीद कर लेकर आइए। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार शुक्रवार ही पड़ रहा है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को ले आइए। शुक्रवार के दिन एक लोहे का पात्र ले आइए, उसे लाकर गंगा जल से अच्छी से साफ कर लीजिए। उसके अंदर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। तत्पश्चात उसके अंदर आप अगर हो सके तो चांदी का एक ग्लास रख दीजिए। अगर आप चांदी का ग्लास नहीं रख सकते हैं तो आप एक स्टील का लोटा रखिए, जिसके अंदर चांदी का कोई बर्तन या चांदी का कोई भी सिक्का आप उसके अंदर रख दीजिए। उस पात्र में आपको 7 तरह का अनाज भर के रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी ना पड़ती हो। उस डिब्बे में से आपको रोज 1 मुट्ठी अनाज निकालना है और कबूतरों को खिलाना है। अगर आप ये काम लगातार 42 दिन तक कर लेते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है पीरियड्स का, कोई झंझट नहीं है आपके किसी भी चीज़ का। आपको सिंपल काम करना है, लेकिन ये कार्य शनिवार के दिन से प्रारंभ करिएगा। अनाज कम होता है, उसमें और अनाज भर लीजिए और उसमें जो सामान है उसको एज इट इज़ रखा रहने दीजिए। 42 दिन तक आप ये काम कर लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। 42 दिन के बाद भी आप ये कार्य करना छोड़िएगा मत, पूरे साल करते रहिएगा। देखिएगा आनंद आ जाएगा, आपके जीवन की सारी खुशियाँ वापस लौट आएंगी। आपकी हर मनोवांछित इच्छाएं और आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। चलिए भाई, मैं आपको बस इतना ही बताने आई थी। नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श और छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत छाला प्यार। आप सभी के साथ आपकी ये सारथी माँ ऐसे ही जुड़ी रहे, उसके लिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए इंतजार जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।